subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. जाओ सॉरी Hello, बोल के Jasmine. मम्मी को गो. Hi, how are you? Hi, Jasmine. How are you? I'm very good. Let's start quickly. या स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले जैस्मिन ये जानना चाहेंगे कि कैसा रहा एक्सपीरियंस बिग बॉस के घर का. बहुत अच्छा था यार, बहुत मजा आया. एक लाइफ टाइम साथ रहेगी, एक ऐसी जर्नी थी. जैस्मिन क्या कहना चाहेंगी अली के बारे में, जब वो बिग बॉस के घर में आपके लिए आए और फिर उसके बाद में आपके लिए ही वो वापस गए अपने आप को सेक्रीफाइस करके एंड स्टिल ही लव्ड यू सो मच. तो क्या कहना चाहेंगी? It's beautiful feeling. Yeah, I feel so lucky that I have somebody who loves me like this. I think I am really blessed to have Ali in my life. जैसे हमने हाल ही में देखा था एक एपिसोड में जहाँ पे अली ने ये कहा था कि अगर मैं 5 बार भी शादी करूंगा सिर्फ जैस्मिन से करूंगा. तो क्या कहना चाहिए? It was too cute यार. उसके जो डायलॉग होते हैं ना, they are just fabulous. 5 बार करूंगा, 5 बार जैस्मिन से करूंगा. जैसे अभी हाल ही हमने देखा कि किस तरीके से अली की जो गेम है वो थोड़ी सी मतलब वीक हो गई थी. सलमान खान सर ने भी कहा कि वो बैकफुट पे खेल रहे हैं. तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो बैकफुट पे खेल रहे हैं, आपके जाने नहीं, से वो उनके कुछ बैकफुट असर पे पड़ा? खेलने वाला इंसान नहीं है, ना ही उसकी गेम वीक हुई है. इट्स जस्ट दैट बिकॉज ऑफ माय एग्जिट वो थोड़ा लो रहा एक वीक, इस वजह से. बट नाउ ही इज बैक. जैसे आप हमारे साथ में हैं एंड आपकी और रुबीना की जो दोस्ती है वो बहुत ही ज़्यादा एक फेमस हुई एंड फिर उसके बाद में जब आप दोनों की दोस्ती टूटी तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों का हार्ट ब्रेक भी हुआ. तो क्या वजह रही होगी, आपको लगता है कि आप दोनों के बीच में वो एक बॉन्ड नहीं बन पाया या फिर क्या क्या? आई थिंक इट वॉजंट मेंट टू बी, क्योंकि कुछ लोगों के लिए रिश्तों से बढ़ के गेम होता है, उनके लिए रिश्तों से बढ़ के गेम है. इसीलिए जब दोस्ती जेन्युइन ही नहीं थी, जब गेम ही इम्पोर्टेंट था, तो फिर ऐसी दोस्ती का क्या फायदा. आपकी दोस्ती देखा था हमने कि अभिनव के साथ में बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन थी, लेकिन वहीं पे एक हुआ था जहाँ पे अभिनव ने आपका नाम लिया था लेकिन आपने उनका नाम लिया था. तो आपको कहीं पे ऐसा लगा कि कहीं पे लेट डाउन फील हुआ, फिर क्या कहना? नहीं, लेट डाउन नहीं. सी दैट इज मी. मैं अपने साथ, अपनी दोस्ती, अपने रिश्तों के साथ सच्ची हूँ. अब सामने वाला कैसा होता है वो उनकी पर्सनालिटी है, वो मेरे हाथ में नहीं है. जैसे जब आपका और राखी का झगड़ा होता है तो कई सारे आपके फैंस हैं जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया एंड वहाँ पे हमने देखा था कि किस तरीके से आप का और राखी का झगड़ा हुआ था. उस झगड़े के बारे में क्या कहना चाहिए? मतलब झगड़ा हुआ हुआ खत्म हो गया. मुझे तो आधी ज्यादा चीजें याद भी नहीं है. ओके. जैस्मिन हमने देखा कि जिस तरीके से आपने जब डे 1 बिग बॉस के घर में एंट्री किया था, तो वहाँ पर हमने एक बहुत ही ज़्यादा क्यूट जैस्मिन जो हमेशा कपड़ों के लिए रोती थी एंड बहुत सारी चीज़ों के लिए. तो फिर अली के आने के बाद में ये सारे एलिगेशंस आप पे लगना शुरू हो गया कि आप अली से इन्फ्लुएंस होकर आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होके खेल रही हैं. तो क्या कहना चाहेंगी उन लोगों के लिए, क्या जवाब देना चाहेंगी जो ये कहते हैं कि आपने आपका अली के आने के बाद में आपने अपनी गेम चेंज किया? बेसिकली उन लोगों को मैं यही बोलना चाहूंगी कि यार बेचारे अली पे बहुत कन्वीनियंटली उन्होंने फालतू के इल्जाम लगा दिए, जबकि सच ये है कि यस आई एम क्यूट बबली, बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि कोई भी मुझे कुछ भी आके बोलेगा मैं क्यूटली सुनूंगी. इफ आई एम क्यूट बबली मैं ऐसे ओके आप मुझे कुछ भी बोलिए मैं चुपचाप सुनूंगी, ऐसा नहीं होता. जैस्मिन इज हार्मलेस. शी विल गिव यू व्हाट यू गिव हर. पीपल वर गिविंग मी लव, आई वाज गिविंग देम लव. पीपल स्टार्टेड गिविंग मी शिट, so I started giving them their shit back. That's it, and that is me. जैसे आपके और एजाज के बारे में बात करते हैं तो हमने देखा कि आप और एजाज का बॉन्ड आपकी आवाज बहुत कम आ रही है. अब आ रही है? हाँ, थोड़ा हाँ. जोर से तो बोलिए. हाँ, तो जैसे हमने देखा कि आपका और एजाज का जो एक घर में आप कोशिश किया गया कि बॉन्ड बने, जहाँ तक कि फिनाले तक बन ही गया था. तो उसके बाद में कहीं ना कहीं एजाज ने कुछ कह दिया था, उसके बाद में वो बॉन्ड नहीं बन पाया. तो क्या कहना चाहेंगे कि आपका और एजाज के बीच में जो एक बॉन्ड नहीं बन पाया, उसका क्या रीजन हो सकता है? आई थिंक उसका एक ही रीजन है कि मैं एजाज को समझ ही नहीं पाई, आज तक नहीं समझी. तो जब आप किसी को समझ ही नहीं पाओगे तो उसके साथ क्या बॉन्ड बनेगा, इसीलिए. और एजाज और अली के बॉन्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगी? इट्स नाइस यार. एजाज रियली लाइक्स अली. ही वाज ऑलवेज वेरी नाइस टू हिम. दैट्स स्वीट. अली है ही ऐसा.
जैस्मिन आपकी बात करते ऐसी खबरें आ रही हैं कि आप फिर से बिग बॉस के घर में जाने वाली है, तो कितना आपके फैंस ये जानने के लिए रियली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। मुझे लिटरली पिन आ रहे हैं कि जैस्मिन से पूछो मुझे कि वो अब बिग तक बॉस के बिग घर में बॉस जा ने रही कि नहीं। बुलाया नहीं है वापस, तो मुझे कोई आइडिया नहीं इस बारे में। जैस्मिन आप बहुत ही ज़्यादा स्वीट लग रही हैं एंड हमने देखा है कि बिग बॉस के घर में चाहे वो मेकअप का लेकर कुछ भी हो जाए या फिर कुछ, हमेशा आपने अपना एक स्टैंड लिया है। तो उस टाइम पे जब आप स्टैंड लेती थी तब शायद लोग ज़्यादा नोटिस नहीं करते थे, या फिर अली के आने के बाद में जब आप अपने लिए स्टैंड लेने लगी तब लोग ज़्यादा नोटिस करने लगे। नोटिस नहीं, लोग जलने लगे इसीलिए वो जलन इस तरीके से बाहर आई। जैसे हमने देखा कि बिग बॉस के घर में जिस तरीके से आपने अपना हर एक गेम खेला है, चाहे वो कोई भी गेम हो, आपने हमेशा अपना 100% दिया है, लेकिन कहीं न कहीं वो चीज़ लोगों को समझ नहीं आ पाई एंड वो चीज़ मतलब उन्होंने सोचा कि नहीं जैस्मिन 100% नहीं दे रही, तो उनके लिए क्या कहेंगी? उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि दूसरों पे उँगलियाँ उठाना बहुत आसान होता है, पर 4 आपकी तरफ उठ रही होती हैं तब तो इसीलिए उठाते रहे उँगलियाँ जिनको उठानी है। जैसे हाल ही में आपने एक ट्वीट किया था जहाँ पे आपने आपकी कहा था कि आवाज़ रुबीना मैम बिल्कुल नहीं आ रही है, आपकी आवाज़ का अ बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। जस्ट अ सेकंड, इसको मैं डिस्कनेक्ट भी कर देती हूँ। कर लो इसको फिर आप हाँ, अब आपको मेरी आवाज़ आ जाएगी। ठीक है? अब आ रही है मेरी आवाज़? हाँ, बेटर पहले से। हाँ। या तो जैस्मिन आपने हाल ही में एक ट्वीट किया था जहाँ पे आपने कहा था कि रुबीना कहीं न कहीं निकी को इन्फ्लुएंस कर रही है क्योंकि निकी अभी उनके साइड में खेल रही है, तो उस ट्वीट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको मुझे ऐसा ऐसा क्यों लग रहा टास्क है में कि लगा क्योंकि रुबीना चाहती तो समझा सकती थी निक्की को कि एथिकली गलत होता है अपनी टीम के अगेंस्ट जाना, और रुबीना के साथ जितने दिन मैं रही हूँ रुबीना ने यही बोला है कि अपनी टीम के अगेंस्ट खेलना एथिकली गलत होता है। इनफैक्ट जब अभिनव भी ऑपोजिट टीम में था, रुबीना दूसरी टीम के लिए खेल के अभिनव को बचा सकती थी नॉमिनेशन से, पर रुबीना ने ऐसा नहीं किया बिकॉज, और जब कैश ऐसा कर रही थी तो शी फेल्ट वेरी बैड, इट्स एथिकली रॉन्ग कि आप अपनी टीम के अगेंस्ट खेले। तो वो चाहती तो वो निक्की को समझा सकती थी जेन्युइनली, बट उन्होंने नहीं कोशिश करी। जैस्मिन आपका जो राहुल का हमने देखा था कि स्टार्ट में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, बट बिग बॉस के घर में जाने के तो अली के आने के बाद में कहीं एक प्यारा सा आप दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना है, तो क्या कहना चाहेंगी? As soon as I realized my mistake, मैंने और राहुल ने उसी टाइम वर्क करना शुरू कर दिया था अपने डिफरेंसेस पे, एंड वी वर बीइंग कूल एंड हमारी दोस्ती हो रही थी। और फिर अली आया और कोइंसिडेंटली अली और राहुल का बहुत अच्छा बॉन्ड बना, तो इट वाज नाइस यार, ही इज अ नाइस गाय, फन गाय। हमने देखा कि किस तरीके से आपने एक ट्वीट भी किया था, आपने कहा था कि अभिनव मेरा दोस्त है, लेकिन अगर आप ज़्यादा अच्छी दोस्त की बात करेंगे तो फिर वो राहुल है। तो क्या कहना चाहेंगे कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि अभिनव आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस पे, आपकी जो दोस्ती के एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतरे? हाँ, कहीं बिकॉज़ न कहीं। मैंने बाहर आके देखा बहुत सारी जगहों पे वो मेरे लिए बिचिंग करते दिखते थे मुझे, तो मुझे थोड़ा अजीब लगा बिकॉज़ मुझे ऐसा लगा कि शायद आई वाज़ फूल्ड एज़ अ फ्रेंड। अच्छा विकास गुप्ता के बारे में क्या कहना चाहेंगी जैस्मिन? क्योंकि कई सारे लोग कह रहे हैं कि विकास बहुत ही ज़्यादा फेक खेल रहे हैं, वो एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कार्ड प्ले कर रहे हैं। आप बिग बॉस के घर आई में थिंक रहकर विकास आइए, की आप तबीयत ही ठीक नहीं है, वो अपनी तबीयत ठीक जब आप इन बेस्ट ऑफ योर हेल्थ नहीं होते हो तो आप अपना बेस्ट नहीं दे पाते हो, तो आई थिंक ही इज़ सफरिंग लिटिल बिट देयर। जैस्मिन कितना शॉकिंग था आपके लिए इविक्शन जब आपका नाम अनाउंस हुआ कि आप घर के बाहर निकले, जबकि बिल्कुल भी कोई शॉकिंग भी नहीं था, आई वाज़ मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। अच्छा एजाज का निकलना आपको कितना शॉकिंग लगा? यार मुझे बुरा लगा था क्योंकि एजाज स्ट्रांग है, वो डिजर्व करता है वहाँ रहना, और टॉप 5 में मैं एजाज को देखती थी। निकी के बारे में क्या कहना चाहेंगी इसमें? यार शी इज इमेच्योर, शी इज अ चाइल्ड। तो बिग बॉस के घर के बाहर आने के बाद में ऐसे कौन से रिश्ते आपने बनाए हैं जो आप बिग बॉस के घर के बाहर भी कैरी फॉरवर्ड करना चाहती हैं और जिनके साथ भी आप मिलना चाहती हैं? आ जाए सब बाहर, बाहर आने के बाद देखती हूँ किसका एटीट्यूड कैसा है मेरे प्रति, फिर डिसाइड करेंगे। अच्छा जैस्मिन टॉप 5 में किसे देखती हैं? टॉप 5 या अली, रुबीना, राहुल वैद्य, राखी एंड अभिनव और निक्की में से कोई एक।
एंड टॉप 3 में? अली, रुबीना, राहुल वैद। अच्छा, क्या चाहती हैं कि कौन बने विनर? व्हाट ऑब्वियसली डेफिनेटली अली। जैस्मिन, हमने देखा है कि आपने ऐसी कई सारी मेमोरीज बनाई है बिग बॉस के घर में, तो ऐसी कोई एक मेमोरी जो आप हमारे साथ में शेयर करना चाहेंगी? जैस्मिन, आपका वीडियो नहीं दिख रहा है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? जैस्मिन, मैंने आपसे पूछा कि बिग बॉस के घर में ऐसे तो आपकी कई सारी मेमोरीज बनी है, लेकिन ऐसी कौन सी बेस्ट मेमोरी है जो आप अपने साथ में जिंदगी भर आप याद करना चाहेंगी उसे? यार वही जब अली आया था घर में मेरे लिए। अच्छा, हमने देखा जिस तरीके से आपकी जर्नी रही है बिग बॉस के घर में, चाहे वो किसी भी कंटेस्टेंट के साथ में आप सेम ही आप रही हैं हमेशा डे 1 से, लेकिन आपको लगता है कि कहीं न कहीं कंटेस्टेंट आपको नहीं समझ पाए, जो रियल जैस्मिन है उसे नहीं समझ पाए? समझते सब थे और डरते थे, इसीलिए दिखावा करते थे ना समझने का। अच्छा, इसीलिए लास्टली हमेशा फैन मुझे बुरा बनाने की कोशिश करते रहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं नहीं हूँ बुरी। अच्छा, तो अली के लिए क्या विश देना चाहेंगी? यही कि जैसे खेल रहा है शेर की तरह खेलता रहे और ट्रॉफी लेके ही वापस आए। अच्छा, आजकल बिग बॉस के घर में एक जोड़ी सबसे ज़्यादा आपके निकलते ही सोनाली और अली की जो जोड़ी बनी है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? अब पुरानी न्यूज़ हो गई वो, सोनाली मैम अब ठंडे भी हो गए। लेकिन कभी ऐसा कुछ हुआ देखकर कि नहीं, मतलब थोड़ी-सी ऐसी क्यूट सी जलन नहीं टाइप की? यार, वो कौन-सा ऐसा कुछ कर रही हैं कि तुमने मुझे प्यार नहीं किया तो नस काट दूँगी, मेरे साथ बैठो, मुझे हग करो, मुझे टाइम दो, अटेंशन दो। उनको कुछ फ़ील हुआ, उन्होंने बहुत हम्बल तरीके से वो बोल दिया। There's nothing bad or dirty about it. अच्छा, लास्टली फैन से क्या कहना चाहेंगी जैस्मिन? फैन से यही कि इतना प्यार करते हो, आपको हमेशा मुझे इतना प्यार करते रहना पड़ेगा। और अगर बिग बॉस मुझे बुलाएँगे तो सच में सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए जाऊँगी अंदर। थैंक यू सो मच जैस्मिन। थैंक यू, बाय-बाय। बाय बाय।